लोकसभा चुनाव लगभग 80% पूरा हो चुका है और अब सबकी नजर नतीजों पर है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे की चर्चा बहुत तेज है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उनके इस दावे पर विपक्ष और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि बीजेपी को इस बार कई बड़े राज्यों में नुकसान होगा और वो 370 सीटें नहीं जीत पाएगी। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने भी सीटों को लेकर ऐसी ही भविष्यवाणी की है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि पार्टी पिछले आंकड़े के आसपास या उससे ऊपर ही रहेगी, कम पर नहीं होगी। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग ऐसे दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नुकसान होगा, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो पिछले चुनाव के इर्द गिर्द ही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में नुकसान नहीं होगा और दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में फायदा होगा। प्रशांत किशोर ने बताया 303 से ऊपर ही रहेगी बीजेपी का आंकड़ा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनवरी में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 और एनडीए को 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की 370 तो आ ही नहीं सकती। ये तो नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए है, लेकिन बीजेपी की 370 अपने से नहीं आ सकती हैं। एनडीए की सीट कितनी आएंगी इसका आकलन करना बेईमानी है, क्योंकि जो पिछले सालों में हमने देखा है कि जीतने के बाद कौन कहां जाएगा, इसका कोई आकलन है ही नहीं। एनडीए के नंबर के विश्लेषण का कोई आधार नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी की 370 सीटें नहीं आ रही, लेकिन वो 370 के नीचे भी नहीं जा रही। पिछले लोकसभा में 303 नंबर जो था वही रहेगा या उससे कुछ बेहतर होगा, खराब नहीं होगा, 303 के इर्द गिर्द रहेगा। उन्होंने कहा कि कैसे बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने इसका गणित समझाते हुए कहा कि बड़ा सिंपल गणित है, बीजेपी की 303 आएंगे कि नहीं, इसको अगर समझना है तो देखिए कि बीजेपी की 303 सीटें आई कहां से। करीब 250 सीट नॉर्थ और वेस्ट आई हैं। उन्होंने कहा आपको बस ये देखना है कि नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज से मतलब आपको ये देखना है कि क्या वो यहाँ से 50 से ज़्यादा सीटें हार रहे हैं। दूसरे जो देश का हिस्सा है ईस्ट और साउथ, जिसमें बिहार, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु है, इन 225 सीटों में बीजेपी के पास अभी करीब 50 सीटें हैं। इन 225 सीटों में बीजेपी के पास अभी करीब 50 सीटें हैं। इस क्षेत्र की 225 सीटों में बीजेपी का वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहे हैं। बंगाल, ओडिशा, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी के 15 से 20 सीटें बढ़ रही हैं और वोट शेयर बढ़ेगा। नॉर्थ और वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज नहीं। सिर्फ यही नहीं, विपक्ष के दावों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो जो नैरेटिव दे रहे हैं उससे कहीं भी बीजेपी को नुकसान नहीं होता नजर आ रहा। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के दावे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह कह रहे हैं कि 370 नहीं, बीजेपी को 268 ही आएगा। अगर उनके भी नैरेटिव को मान लें तो वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें ही चाहिए। उन्होंने कहा कि उन आंकड़ों को भी आप देखें तो वो सारा दामोदर इस बात पर बैठा रहे कि बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुत डैमेज होगा। महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी को कितना नुकसान होगा, इसे लेकर लगाए जा रहे कयासों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक अपोजिशन के नंबर आएंगे महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीटें जीतेंगे। अगर विपक्ष 20 से 25 सीट जीत भी गया तो आउटगोइंग लोकसभा में बीजेपी की 23 सीटें हैं। 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ तो बीजेपी का नंबर वहां घटेगा। कुछ लोग यूपी में कह रहे हैं कि नंबर घटेगा, तो वो भूल गए हैं कि पिछली बार बीजेपी को यूपी और बिहार में मिलाकर 2014 के मुकाबले करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था, जो बंगाल से पूरा हुआ था।